यहाँ पर जो है सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कल या बिफोर लास्ट क्लास कि कार्बन जो है उसके लिए आयंस बनाना पॉसिबल नहीं। C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव दोनों ही उसके लिए दिक्कत वाला काम है। तो जो है यानी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? ठीक है, तो फिर कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स कैसे बना लेता है, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है? तो उसका मैंने आपको जवाब दिया था कि कार्बन एक और तरह का बॉन्ड बनाता है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में तो जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो शेयरिंग से क्या होता है कि तीन तरह के जो है बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तीन तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं एटम्स के बीच में। खाली कार्बन नहीं, और भी बहुत से एटम्स बनाते हैं। तो ये एक तरह से हमें जो है ये सिखा रहा है कि एक और कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग भी, एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल जैसे अब आप दो चीजों को जोड़ते हो तो फेविकॉल लगाना पड़ता है ना बीच में, बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्डिंग के लिए, जोड़ने के लिए। तो वो बॉन्डिंग एक और तरीके की हम यहाँ पर सीख रहे हैं, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक सेकेंड बस वेट कीजिए। ईयरफोन लगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि बॉन्डिंग की अगर आप बात करते हैं, आप एक सिंपल सी बात समझो। आप स्कूल में जाते हो तो दो तरह के लोगों से मिलते हो, ठीक है। एक तो आपके टीचर और दूसरे आपके फ्रेंड्स, ठीक है। मेनली अगर अपन स्कूल जाते हैं तो दो कैटेगरी के बंदों से आप मिलते हो, एक आपके टीचर और दूसरे आपके फ्रेंड्स, है ना। यही होता है आपके क्लासरूम में, टीचर है और आपके जो क्लासमेट्स हैं। तो एक सिंपल सी बात करते हैं, बॉन्डिंग जो है आपकी, मतलब अफेक्शन जो है होता ही होता है ना, एक तो टीचर से होता है और एक अपने फ्रेंड्स से होता है। दो तरह की बॉन्डिंग होती है आपकी स्कूल में। आपकी जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मतलब अफेक्शन, जुड़ाव जो है आपका, वो दो तरह के लोगों से है। एक जो उम्र में आपसे बड़े होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, टीचर, और एक जो आपके बराबर वाले होते हैं, आपके क्लासमेट्स, ठीक है। उनसे आपकी बॉन्डिंग होती है। अब आप एक चीज समझो कि जैसे रिसेस हुई और आप क्या उस दिन अपना लंच लाना भूल गए, ठीक है। लेट हो रहे थे या बस जल्दी जल्दी पकड़ी और लंच बॉक्स आपका गलती से घर रह गया, ठीक है। और रिसेस हुई तो टीचर ने देखा यार ये बच्चा तो भूखा बैठा है। तो टीचर ने क्या करा, टीचर ने अपना लंच बॉक्स बच्चे को दे दिया कि बेटा तू खा, मेरी कोई बात, ठीक है। तो देखो कितनी बॉन्डिंग होगी आपकी टीचर से, है ना। टीचर ने अपना लंच बॉक्स आपको दे दिया। तो ये बात अलग है कि उसमें ना टीचर का भी कहीं ना कहीं स्वार्थ जो है ना पूरा हो रहा होगा। क्या ठीक है ना, दाल रोटी थी, अगर ले जाता घर पे तो घर वाले नाराज होते, कह रहे खाना छोड़ दिया, मैंने तो वैसे ही नहीं खानी थी, दाल और सब्जी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो बच्चे ने खा ली तो बच्चा भी खुश, उसका भी पेट भर गया, टीचर भी खुश, उसको घर पे डांटनी पड़ेगी, ठीक है। वही सीन होता है आयनिक बॉन्डिंग का, दैट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर। टीचर से स्टूडेंट पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लंच बॉक्स हुआ, वैसे ही आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन एटम टू द अदर। हालांकि उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस में दोनों का ही स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। जो डोनर होता है उसका भी स्वार्थ भी पूरा होता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा होता है, और जो एक्सेप्टर है उसका स्वार्थ तो पूरा हो ही रहा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन लेकर जो है जो ऑक्टेट है वो पूरा हो रहा होता है, ठीक है। तो आपकी उस टीचर से क्या रहती है, आपकी टीचर से बॉन्डिंग रहती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरी बॉन्डिंग आती है आपकी, वो आती है आपके क्लासमेट्स से, आपके जो है बैचमेट्स हैं, जो आपके हम उम्र हैं उनसे। अब आप एक बात समझो कि जैसे रिसेस हुई, ठीक है, और आप लंच बॉक्स लाना भूल गए, या यूं समझो कि जो है चलो रिसेस हुई और आप लंच बॉक्स लाना भूल गए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो
आपका फ्रेंड जो है वो टीचर की तरह आपको अपना लंच बॉक्स दे देगा? वो कहेगा यार तू खा, कोई बात नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं, तू खा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो क्या है, वो पूरा लंच बॉक्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी आप जैसा ही है, वो भी आप जैसा ही है। तो जिनके एक्चुअली नेचर लगभग एक जैसे होते हैं, वो एक्चुअली जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपने लंच बॉक्स खोला, आपके लंच बॉक्स में आज तो पिज्जा है, और आपके फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड ने लंच बॉक्स खोला, उसके उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत शानदार सैंडविच, बर्गर है सपोज करो। तो क्या है कि आप अपने दोस्त को कहोगे कि भाई मेरे को सैंडविच दे दो या अपना बर्गर दे दो, और वो क्या आप अपना पिज्जा दे दो, तो वो तो नहीं दोगे ना, आप ऐसा तो नहीं करोगे, है ना, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो क्या करोगे आप, आपने उसका बर्गर खाना है, उसने आपका पिज्जा खाना है, तो क्या करोगे, आप शेयर करोगे अपना लंच बॉक्स। तो उससे बॉन्डिंग बढ़ती है, दैट इज व्हाट यू कॉल ए कोवलेंट बॉन्ड। उसको आप क्या बोलते हो, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जैसे अगर अपन कुछ खाने की भी बात करते हैं, तो फ्रेंड ने अगर आपके लंच बॉक्स से मान लो 2 बाइट ले ली ना, तो आप भी 2 बाइट ले लोगे उसके लंच बॉक्स से। तो ये जो है ना, ये सब प्रोसेस इसी तरीके का कोवलेंट बॉन्डिंग में होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जैसे लंच बॉक्स आपने शेयर किया ना, वैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये आमतौर पे एक जैसे एटम्स या लगभग एक जैसे बिहेवियर वाले एटम्स के बीच में बनता है, एक जैसे नेचर वाले एटम्स के बीच में बनता है, जैसे आपकी बॉन्डिंग आपके फ्रेंड्स के साथ होती है स्कूल में, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके फ्रेंड ने आपके लंच बॉक्स से एक बाइट ले ली, तो आप भी 1 बाइट लेते हो। उसने 2 बाइट ले ली ना, तो आप भी 2 बाइट लोगे उसके लंच बॉक्स से, है ना, ऐसा होता है रिसर्च में। वही सीन है यहाँ पर कि कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बराबर बराबर लेकर आता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आते हैं, डबल बॉन्ड में 2 2 लेकर आते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 3 लेकर आते हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा क्यों नहीं होता, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, अभी नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। तो देखो आप, यहां पर हमने जो है सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि ये जो है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड जो है वो होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो ये जो है 3 तरह का हो सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, एटम्स के बीच में एक पेयर शेयर होता है, एटम्स के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो है ये सिंगल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। और आप क्या देखेंगे कि जैसे अपने अगर जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ओके, तो अब इसमें क्या है, देखो आप, क्या है कि जैसे हमने जो पढ़ा उसमें क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। और एग्जांपल में हमने पढ़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए आप क्या है कि जैसे इसका फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम बनाना दिखाते हैं इसका। तो जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो है दोनों की अगर अपने बात करें, जैसे ये वाला हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को कहता है भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। लंच बॉक्स वाली बात है, आप ये एक जैसे है ना, देखो एक जैसे एटम्स या लगभग एक जैसे एटम्स होते हैं, हालांकि जरूरी नहीं होता हर बार एक जैसे हों, लेकिन क्या है कि ये एक तरह से आपकी जैसे क्लास में फ्रेंड्स है ना, वैसी बात है कि आपने लंच बॉक्स खोला, सामने वाले का लंच बॉक्स अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो यार एक तेरा टिफिन मुझे दे दे, वो कहेगा यार ऐसे थोड़ी होता है, तेरा टिफिन मुझे दे दे। तो आपको यार मैं मेरा टिफिन भी ना दूं, और वो कहे मैं मेरा टिफिन बना दूं, उसको आपका टिफिन अच्छा लग रहा है, आपको उसका उसका भी टिफिन अच्छा लग रहा है, तो हम शेयरिंग करते हैं। वही ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पर कि जो ये हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, एक इसके पास होता है और एक इसके पास होता है। अब दोनों को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, तो क्या करते हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को दे दे, वो क्या क्यों देगा,
तो फिर वो शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने से यहाँ पर जो है हम इस तरह से ओवरलैप करके दिखाते हैं दो सर्कल्स को, और जो शेयर्ड पोर्शन होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो है ये शेयर्ड पोर्शन के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं इस पोर्शन में। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन एटम्स के हो गए, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट, ये जो स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर इस तरह का बनाने को आए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये आपका मतलब नॉर्मल जो आप स्ट्रक्चर, अगर सिंपली स्ट्रक्चर लिखा है तो H2 ऐसे लिखना है आपने। फिर आता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया। तो फ्लोरीन का देखो, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मेमोराइज करने हैं, आप ध्यान रखो। मेमोराइज एटॉमिक नंबर्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आप याद रखिए। ठीक है, तो फ्लोरीन का होता है 9, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनता है, जिसमें क्या है कि उसके हम 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं वैलेंस शेल के। अब वही बात है कि फ्लोरीन के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो दोनों जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करते हैं यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए यहाँ पर, और इस तरीके से ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट 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 करके आप दिखा सकते हो चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो है ना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल लाइन है ना, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये हमने कल कर लिया था। इसी तरह से हमने बनाया क्लोरीन। क्लोरीन में भी एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने क्या है कि इसका आपने, इसके भी थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस हिसाब से बॉन्ड बन गया। फिर आया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे तो जो है डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर से ये के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, होपफुली नोट्स तो आपने बना ही लिए होंगे, मैंने आपको कल ये लेक्चर भेज ही दिया था, तभी हमने कुछ नया नहीं किया। तो ऑक्सीजन में कैसे समझ आता है आपको डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 होने पर डिस्ट्रीब्यूशन और 2 और 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करना। प्राइमरीली क्या है, हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए देते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेयरिंग के लिए देते हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास, आप समझ लो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट होने लगते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है। तो डबल बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हैं, तो इसको डबल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, डबल सॉरी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने इसमें डॉट डॉट से या क्रॉस क्रॉस से आप दिखा सकते हैं, जैसे दिखाते हैं। जहां कोई क्वेश्चन लगे, डाउट लगे, वहां पूछ लेना, क्योंकि ये चीजें तो कल के लेक्चर में थी, हैं सिंपल सी बातें, मगर फिर भी इन केस आपको कोई बात ना समझ आए, दोबारा समझनी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की जब आप बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि नाम से पता लगता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है इस केस में। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आ गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर हुआ 7, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, 2 और 5, 2 और 3 सॉरी 5, 5 इसमें 5 इसमें। अब दोनों नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयरिंग में अपने जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ये 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी 8, ऐसे राइट वाले के साथ 6 शेयर्ड के साथ 2, 8 इस तरीके से हो जाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को आप ऐसे 3 पैरेलल लाइन से दिखाते हैं इस तरीके से। इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जो है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो वो जो है वो
क्या नाम है आपके जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 तरह का बन सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल से ज्यादा क्यों नहीं बनता है? 2 एटम्स के बीच में भी एक अकेला एटम, अलग अलग एटम से तो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है 3 से भी, लेकिन 2 ही एटम्स के बीच में 2-3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। मैं तो आप सिंपली आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, तो 3 एक्सिस होती है, उसी हिसाब से ये बॉन्डिंग होती है। अभी अपने को इतना समझना नहीं है, तो उससे ज्यादा बॉन्ड बन नहीं पाते 2 एटम्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें आगे हमने क्या किया कि कुछ सिंपल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाए। अभी तक मैंने आपको डायटॉमिक बनाए थे, जो जो मैंने आपको बताए, देखो अभी तक जो जो बता दिए मैंने आपको, वो थे, सबसे पहले बताया आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद बताया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बताया क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद बताया आपको मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बताया नाइट्रोजन। ये सारे हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक से मतलब होता है 2 एटम वाले। अब इसमें मैं डायटॉमिक भी बता सकता हूँ, साथ में आपको मैं पॉली एटॉमिक मतलब 2 से ज़्यादा एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने मीथेन। मीथेन में 5 एटम्स हैं। देखो इनमें क्या होता है, इनमें जब आप देखोगे तो ये जैसे 2 एटम्स वाला तो क्या हो सकता है, ए बी, या तो हो सकता है ए या हो सकता है बी, या हो सकता है ए बी, यानी 2 अलग अलग एटम्स। अब बाकी अगर ज़्यादा एटम्स होते हैं चारों तरफ, तो फिर क्या होता है, मतलब AB2, AB3, AB4 इस टाइप के। तो इसमें क्या होता है, सेंटर में ए होता है और इससे बी जो है बॉन्ड बना रहा होता है। 2 हो गए तो, 3 हो गए तो, 4 हो गए तो, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। 5 हो गए तो, 6 हो गए तो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें ध्यान रखना पड़ता है जब इनका स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब देखो मीथेन में CH4 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों ने क्या किया कि एक एक जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। और हाइड्रोजन तो सबके साथ खुश हो गया है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ हर जगह पर, तो सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया होता है NH3। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये ऐसे हमने बना दिया। वाटर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपके पास कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 5 और 6। तो क्या है, जैसे अपने भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो एक तो हम एक कर सकते हैं कि सामने वाले दोनों हाथ अपन पकड़ लें, ठीक है ना, उसके 2 हाथों से अपने 2 हाथ पकड़, दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। ये भी हो सकता है कि हम जो है 2 हाथों से, एक राइट हैंड से किसी और का हाथ पकड़े और लेफ्ट हैंड से किसी और हाथ का पकड़े। वो सिनेरियो यहाँ पर होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि एक बॉन्ड तो यहाँ बना लेता है इस हाइड्रोजन से, और दूसरा बॉन्ड यहाँ बना लेता है हाइड्रोजन से। अभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, 4 5 6 और 7 8, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है आपके पास। बोलो मेरी बात समझ आती? एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, तो आपको सब बातें समझ आ रही है जो मैंने आपको बताई है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज वेट फॉर अ मिनट।
स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ में? नो सर। क्या गड़बड़ हो गई? नो सर। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है अब सही? यस सर। ओके। ओके, सो अब देखो क्या है कि जैसे इतना हमने सीख लिया, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आप उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ दी electron dot structures of the following molecules: phosphorus trichloride, hydrogen chloride, लीजिए 5 मिनट्स दिए कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। 4:32 है, 4:37 बात करते हैं, करो।
कर ली कोशिश? 5 मिनट्स आई थिंक इनफ थे, हम बात करें। देखिए फिर बात यस करते हैं। सर। हाँ जी, देखिए इसको समझते हैं अपने। देखो सबसे पहला काम तो यही है कि एटॉमिक नंबर्स आपको प्रॉपरली आने चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहला, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें आप ये समझें कि फास्फोरस होगा और इसके चारों तरफ 3 क्लोरीन हो। PCl3 ऐसे होगा, पहले तो अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ। फिर आप ये देखो कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर है इसका 15। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 285, माने फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 और चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 287, माने क्लोरीन का इसका मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने बना के दिखाने हैं 5 और 7। तो ये फास्फोरस, और इसके साथ 3 क्लोरीन, 1 2 और 3। अब साफ ही समझ आता है कि क्लोरीन जो है और फास्फोरस ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को 1। तो क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा इसके, जैसे क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो हो गया क्लोरीन का। फास्फोरस की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, फास्फोरस इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि पीसी फास्फोरस के भी जो है, आप देखो ध्यान से, तो फास्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर क्लोरीन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो ये कुल मिला के आपके पास PCl3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसका जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो PCl Cl Cl और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दो Cl Cl Cl, यहाँ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे दिखा दो PCl Cl Cl, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ मेरी बात को। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको दिखाना है भाई कि बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल डबल ट्रिपल और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दो दोनों पे। जैसे इन पर भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अभी, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फिर से वही बात आती है कि आपको पहले तो ये तो खैर पॉली एटॉमिक तो नहीं है, मगर हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, और Cl का हो गया आपके पास 17 के हिसाब से 287। दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्डिंग के लिए, और क्लोरीन देंगे 7 में से 1, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो गया, HCl हो गया, HCl, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि तीसरा जैसे हमने बनाया HCl के बाद अगला आता है अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होगा, फिर से वही बात आती है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब सेंटर में आएगा सल्फर और बाएं दाएं आएंगे हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, और सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स,
1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको ये देखना है कि जो एटम्स होंगे ना उसमें आप देखोगे एक अलग एटम होगा और बाकी एक जैसे होंगे। जैसे इसमें सल्फर एक अलग है और बाकी दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक जैसे हैं, तो वो जो अलग एटम होगा वो बीच में आएगा, बाकी उसके चारों तरफ उससे बॉन्ड बनाएंगे, बाकी दूसरे एटम उससे बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, तो कुल मिला के हर एटम का ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास हुआ H सिंगल बॉन्ड S, इस पर ये अनशेड इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन अनशेड हैं और H। जहां ना समझ आए वहां बोल देना, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप बात करेंगे CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 6। अब फिर से वही बात आती है, बीच में कौन सा एटम लगेगा? कार्बन, और उसके बाएं दाएं कौन से एटम्स लगेंगे? ऑक्सीजन के। तो कुल मिला के ये होगा कि इसके अंदर जो है ये कार्बन बीच में आया और एक ऑक्सीजन इसके इधर, एक ऑक्सीजन इसके इधर आ गया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट देखो इनकी क्या क्या है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? अब ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 और 5 6, ये कॉमन सेंस से ही आपको लगाना पड़ेगा अंदाजा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड बनाने से क्या हो गया? आप देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर, 2 और 2 4, यानी कि सॉरी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए पूरे। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इधर से अगर अपन बात करें जो ये ऑक्सीजन है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 4 तो अनशेड और 4 शेड हो गए इसके पास। इसी तरह से इस ऑक्सीजन का भी यही है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो इस तरह से हर एटम खुश हो गया। लेकिन अब की बार फर्क क्या आ गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है दोनों तरफ। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो ये ऐसा दिखेगा। इसको अगर बनाएं अगर अपन O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और जहां पर अनशेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने दिखा दिए 4 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन पे कोई अनशेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। बोलो, समझ आती है मेरी बात? हाँ जी बोलो। सर ये CO2 वाला वापस एक्सप्लेन कर दो। दोबारा सुनो। देखो क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया था कि जो बॉन्डिंग की अगर अपन बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल डबल और ट्रिपल। वो आपको जजमेंट करना होता है कि कब कौन सा एटम कैसा बॉन्ड बनाएगा। आपका टारगेट क्या है? वो शेयरिंग ऐसी करेगा सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसका प्राइम टारगेट क्या है? उसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद ही मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे क्या किया मैंने इसको बनाने में, मैंने क्या किया, पहले मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से ही आएंगे आपके पास, ये इस चीज को लेकर बेफिक्र रहो आप। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये मुझे पता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का बना ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन का ये 1 2 3 4 5 और 6, ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा, भाई दोनों की दिक्कत क्या है। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही और चाहिए, और ऑक्सीजन को चाहिए 2। तो क्या होगा? 2 कार्बन इधर से शेयर करेगा और 2 इधर से शेयर करेगा, तो कार्बन के 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 4 तो शेयर कर नहीं सकता, 2 ही कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अपने ऑक्सीजन अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन देगा लेफ्ट वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा राइट वाला शेयरिंग के लिए। कार्बन 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो थे अपने, 2 इधर से शेयर हुए लेफ्ट से, 2 राइट से शेयर हुए, 8 हो गए।
ऑक्सीजन के लेफ्ट वाले के पास 6 थे, 2 कार्बन के हो गए 8, राइट वाले के पास 6 थे, 2 कार्बन के हो गए 8। इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में जो बॉन्ड बना वो डबल बॉन्ड बना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ वो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, दो थे। देखो यहाँ पर क्या था, H2S में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है। H2S में अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर आपका कैसा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला अगर आप देखोगे तो कोई और कलर यूज करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल है, काला ही हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे है, ये यहाँ पर डबल है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर हो गए ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। बोलिए, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जैसे हमने किया वो आपके अभी थोड़ा सा, अभी तक मैंने ऐसी बात बताई नहीं है, पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और SOS जो आपको मैंने लास्ट में क्या लिखा था, S8 लिखा था ना, S8, ये थोड़ा सा ना अपने दोनों NCERT के क्वेश्चंस हैं तो अपने को वैसे आने चाहिए। तो S8 की अगर आप बात करते हैं तो कैसा होता है, ये सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 286। अब 6 इलेक्ट्रॉन वाला अपने जैसा है, डायवेलेंट है, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है। जैसे अपने भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, अपने 2 हाथों से चीजों को पकड़ सकते हैं। अपने पास 2 तरीके होते हैं, या तो अपने दोनों हाथों से एक ही व्यक्ति को पकड़ें, उसके 2 हाथ सामने वाले के, उसके दोनों हाथ अपन ने पकड़ लिए, तो एक बंदे के साथ अपन ने अपने दोनों हाथ पकड़ लिए, तो डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन हो गई, जैसे O2 में होता है। लेकिन एक तरीका और होता है कि हम क्या करें, हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए तो हम 2 जनों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए तो एक हाथ लेफ्ट में एक किससे पकड़ा, दूसरा अपना राइट हैंड किसी और के हाथ से पकड़ा, तो 2 जनों से हम बॉन्ड बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन सल्फर जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस शेल में, उनमें ये खास बात होती है कि वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे तो एक डबल बॉन्ड बनाए या 2 सिंगल बॉन्ड बना लें। तो सल्फर 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से, और रिंग बना लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये सल्फर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर लग गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर लग गया इस सल्फर का, ठीक है ना। दो, समझो बात को, कौन से सल्फर का, इस सल्फर का। ऐसे ही दूसरे दूसरे सल्फर में भी ऐसे ही होगा, आगे से आगे चलता चला जाएगा, तो रिंग बना लेता है इस तरीके से। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये एक सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है 8 सल्फर एटम्स बन जाएंगे, 8 सल्फर एटम से रिंग बनाएंगे, ये सल्फर एटम्स हो गए। अब जैसे देखिए, जैसे अपन बात करें, जैसे ये वाला सल्फर यहाँ से शुरू करता हूँ बात, तो इसके 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगले सल्फर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसके अगला 1 2 3 4 5 और 6। उसका अगला 1 2 3 4 5 और 6। उसका अगला 1 2 3 4 5 और 6। उसका अगला 1 2 3 4 5 एंड 6। उसका अगला 1 2 3 4 5 एंड 6। उसका अगला 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से।
तो ये क्या हो गया कि आप देखो कि दो पेयर अनशेड इलेक्ट्रॉन्स के हैं और फिर एक एक जो है वो लेफ्ट और राइट से बॉन्ड बनाता चला जाता है। ये S8 का स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इसका होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, जैसे इंग्लिश का W अक्षर होता है ना, ये ऐसे होता है, S S S S S S। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। तो फिर सर ये सर्कल सा करके क्यों बनाते हैं? वो तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कागज पेंसिल से बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन जो सही ये मतलब जो चाहो तो भले ये बात आप मतलब मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे, बाई चांस सेफ्टी मेजर है कहीं आ जाए तो, वरना मतलब ये एक्चुअल शेप होती है। जो बाकी अपन ने बनाया ना वो तो कागज पेंसिल से बॉन्डिंग समझाने के लिए बनाया, लेकिन एक्चुअल जो अगर ज्योमेट्री या शेप की बात करें तो मॉलिक्यूल की ऐसी शेप होती है। हर मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मीथेन पढ़ा, मीथेन आपने ऐसे बनाया ना CH4, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तो हम आपको बताएंगे भी एक्चुअली CH4 की शेप ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, ऐसे होती है। तो वो अभी हमारा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो वैसे मेजॉरिटी केसेस में हमने कोई आप कैसे मर्जी बना दो, मैंने आपसे कहा, लेकिन उनकी शेप्स भी फिक्स होती हैं। तो बाकी सबकी किसी की याद नहीं करनी, आपने सिर्फ एक S8 की याद कर लेना, और किसी की नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि शेप याद करो पर्टिकुलर, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की है, मगर इसको आप याद कर लेना क्योंकि इस शेप का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको पकर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। पकर्ड का मतलब होता है रिंकल्ड, या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे राजा का मुकुट होता है ना, वैसे ही हो गया ना इसकी शेप, ऐसी शेप होगी ना राजा के मुकुट जैसी। तो ये जो है ना, ये राजा के मुकुट जैसी शेप होने के कारण इसको क्राउन लाइक, या जैसे किसी कपड़े पर कपड़े की प्लेट्स बनाते हैं ना, रिंकल जैसे किसी पे सल पड़ जाते हैं, तो वैसा ये पकड़ या रिंकल्ड एक ही बात होती है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये थोड़ा सा मेंशन्ड है इसलिए अपने को पता होना चाहिए, बाकी के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स याद करना अपना काम नहीं है। ठीक है सर हाँ जी। फोर्थ वाले सल्फर पे भी 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में सर जो आपने ब्लू वाले से कलर किए उसमें मान 4 लो ये वन शेड्स। है, सर ये ये वाला ब्लैक वाला, है यहाँ सर पर, जिसको आप ब्लू ये से कलर किए वो। ये वाला, हाँ सभी पर आएंगे, मैं बनाना भूल गया था। ठीक है ओके सर। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे, और कुछ पूछना है? फिर सर जिसके ऑक्टेट में